डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाऊँगी, बट नीड टू चेंज दिस ड्रेस क्योंकि काफ़ी स्वेट आप देख सकते हो। एंड ये जो एंड को पीरियड्स होने वाले हैं और फिर डायरेक्ट अपने घर पहुँच जाऊँगी इसी से। सो तो पैक हो गया, अब पढ़ाई करते हैं दोबारा से। अब गर्मी में कैसे पढ़ूँ मैं यार, इससे बेटर लाइब्रेरी में एसी में बैठी रहती मैं। खैर everyone, and I'm so much happy. I was trying from past 2 days कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाए अप्रॉक्स 5, बट इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरी नींद ही नहीं खुलती थी तो इतना आलस आता था, उठने का मन ही नहीं करता था। बट टुडे मुझे पता था कि मुझे व्लॉग करना है, मुझे वीडियो बनानी है, एंड यू विल नॉट इमेजिन मेरी 3:30 बजे नींद खुल गई। आई एम फीलिंग फ्रेश फ्रॉम दैट टाइम। दैट्स दी माई इंटरेस्ट। और मेरा जो एक है ना कि वो कहते हैं ना पैशन ब्लॉगिंग को लेके या कंटेंट क्रिएशन को लेके, वो अलग नेक्स्ट लेवल है। मतलब इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो मैं आज 5 बजे उठ गई हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का दिन पूरा क्लियर करते हैं। बेड क्लीन हो गया है, मैं कॉफ़ी बनाऊँगी ताकि, क्योंकि मुझे एक हैबिट भी है, अभी तो फिलहाल नींद नहीं आ रही बट स्टिल वर्कआउट से पहले देन आई विल डू अ 145 मिनट to 1 hour वर्कआउट विच इज़ बेसिकली फॉर माई वेट लॉस। एंड उसके बाद फिर हम रेडी होकर लाइब्रेरी जाएंगे। फेस वॉश कर लिया, बट सच अ किड लाइक थिंग। मैं हमेशा पता नहीं जब भी फेस वॉश करती हूँ मेरा पूरा टी शर्ट गीला हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई। कॉफ़ी के लिए पानी बॉयल होने को रख दिया मैंने। इट इज़ बॉइलिंग एंड आई डिड माई फेस वॉश एंड माई स्किन लुक्स लाइक दिस करेंटली। आई डोंट नो कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है कितनी नहीं, बट पर्सनली आई फील कि इट्स इम्प्रूविंग। काफ़ी हद तक ओपन पोर्स कम हुए, एक्ने स्पॉट्स कम हो गए। आई एम सो मच ग्लैड बाय द वे। करते हैं वर्कआउट एंड सबसे पहले कॉफ़ी पियेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे एंड देन वी विल डू वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। बाय द वे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये सैशे वाली कॉफ़ी यूज़ ना करने के लिए। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसा क्यों बोलते हैं। क्या ये नकली होता है क्या, या ये इंस्टेंट कॉफ़ी है? मतलब मुझे कॉफ़ी की इतनी कोई नॉलेज नहीं है। आई मीन आई जस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग। It's black coffee, it's black and that's why I'm drinking. I know only this thing about this. मैं अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ कौन सा कॉफ़ी लेना चाहिए एंड मेरे बजट में भी आ जाए। वाओ, आई जस्ट लव द फ्रेगरेंस और के अरोमा ऑफ द कॉफ़ी। It smells so real good. I just love the पहली black coffee. Good morning everyone. I completed this 28 मिनट का अप्रॉक्स वर्कआउट एंड मन है, हिम्मत भी है, बट थोड़ा और जल्दी उठने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पूरा वर्कआउट के लिए प्रिपेयर होने में ही 30 मिनट्स लग गए। पता नहीं मैं क्या कर रही थी। थोड़ा रिपीट कल से जल्दी करूँगी एंड ताकि मैं पूरा वर्कआउट कर पाऊँ। बाकी आई थिंक फर्स्ट डे के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर मैंने और वर्कआउट किया तो मैं लाइब्रेरी के लिए लेट हो जाऊँगी। एंड इस पूरे चैलेंज में मेरा यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दिस स्टडी। एनी हाउ मैं स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। वो मेरा 7 AM to 7 PM लाइब्रेरी रूटीन है, तो मतलब है। उसके बाद पहले मुझे जो करना है वो मैं कर सकती हूँ। सेकेंड इज़ माई हेल्थ एंड थर्ड वन इज़ द कंटेंट क्रिएशन। सो दैट्स वाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी इस चीज़ को। बट आई थिंक 10 मिनट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं थोड़ा सा जल्दी रेडी हो जाऊँगी क्योंकि मेरे एनर्जी है, मन भी है करने का और मज़ा आ गया। स्वेट आप देख सकते हो, एंड ये जब ऐसे स्वेट निकलता है ना, आई जस्ट लव, बिकॉज आई नो कितना अंदर से बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है।
तो चलो ठीक है 10 मिनट्स और कर लेती हूँ, यानी अप्रॉक्स कितना 28 हुआ है ना 37, यानी अप्रॉक्स 40 मिनट्स तो हो ही जाएगा ना, 5 मिनट पूरा कर लेती हूँ फटाफट से, जल्दी से करती हूँ। और जो ब्रेक्स होगा मैं उनको शायद चाहते स्किप कर दूँगी अगर मेरी हिम्मत रही तो, और फटाफट रेडी होंगी। तो चलो फटाफट को कंप्लीट करते हैं। सो मैंने 10 मिनट और कर लिया, 36 यानी 10 मिनट्स का रह रहा है, बट अब इट्स ओके। एंड टाइमिंग एन सी 6:10 हो चुके हैं AM, सो मैं लेट हो जाऊँगी, दैट्स वाई आप इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मन नहीं है सच में, बट इट्स ओके। बट अभी अचानक से मुझे फ़ोन आया, एक पब्लिकेशन है जिनके साथ मैंने काफ़ी वीडियोस करी है, उनका मुझे अर्जेंट वीडियो डिलीवरी करनी है कल मॉर्निंग में, उन्हें एनी हाउ वीडियो चाहिए। सो यस, मैंने मॉर्निंग में बोला था कि मैं स्टडी को प्रायोरिटी पे रखूँगी, बट स्टिल आई हैव टू गो होम एनी हाउ, मुझे जाना पड़ेगा। सो क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं लेट जाऊँगी तो मैं लेट तक जग जाऊँगी, बट लेट में अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी अंधेरे में। सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग मैं अप्रॉक्स 5 चली जाऊँगी घर, तो आई हैव 3 आवर्स ओनली। सो मुझे इसी में जो पढ़ाई है वो करनी है, फिर मैं 5 बजे घर जाऊँगी। इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे काम है, मुझे एक और दो पब्लिकेशन है, उनकी वीडियोस भी रेडी करके देनी है, एक को मुझे स्क्रिप्ट लिख के देना है। एंड इसके अलावा मैंने अभी एक अपना टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने का प्लान किया है, उस पर भी मुझे काम करना है। बेसिकली उसमें मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, लेकिन हाँ हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे। उसका मुझे पेमेंट गेटवे बनाना है, ग्रुप डिज़ाइन करना है कि कैसे वो वर्क करेगा, एंड उसके कुछ पोस्टर्स वगैरह। सो इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स, बट इसको मैं करूँगी आफ्टर द एग्ज़ाम। 22 को मेरा एग्ज़ाम है। सो अभी जो अर्जेंट काम है पहले उनको निपटा लेते, बाकी सब बाद में करेंगे। ये तो अभी 3 घंटे में बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे। सो हे यू ऑल, आई एम बैक। बारिश स्टार्ट हो गई है, सो मैं थोड़ी सी गीली भी हो गई, बट थैंकफुली मैं इतने सही टाइम पे पहुंची। मतलब मेरा एंड मुझे बहुत ही भूख भी लगी थी, तो मैंने कुछ खा लिया एंड मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब हम बिल्कुल काम पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो फिल्म करूँगी, और जो मुझे अर्जेंटली कल देनी है। फिर उसके बाद मुझे 2 वीडियो एडिट करनी है, एक मैं ऑलरेडी फिल्म कर चुकी थी वो, तो दोनों एडिट करके मुझे एनी हाउ आज ही रात में प्रोवाइड करनी है, प्लस में एक को मुझे स्क्रिप्ट देना है। तो ये 3 काम पहले निपटाते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कुछ सोचेंगे, अदरवाइज रिलैक्स करेंगे। अब डायरेक्ट अब मैं कल तो छुट्टी लूँगी, कल मैं कंटेंट क्रिएशन का कोई काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है 22 को, एंड 22 की इवनिंग जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं इस वाली वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट कर लूँ, ताकि संडे 5 PM तक आपको ये वीडियो मिल जाए। एंड पानी पी लेती हूँ, बहुत ही प्यास लगी है। स्टार्ट करते हैं। जो वॉल है ना वो ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने वहाँ पे ना अपना विजन बोर्ड चिपकाया था, बट कूलर की हवा से ना वो चिपक नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो वो नहीं पेस्ट हो पा रहा था। फिर वो वॉल भी ख़राब हो गया एंड बार बार निकल जा रहा था। देन आई थॉट कि अब मैं थोड़ा जब कूलर बंद करूँगी या कम चलाऊँगी स्पीड से, तब मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगी। एंड सेम हैपन विद दिस वॉल, लाइक मैंने इतना अच्छा बनाया था, बट वो सब ख़राब हो गया। अब मन नहीं करता चिपकाने का, क्योंकि सब बार बार निकल रहे। देखो मैं चिपकाती हूँ, बार बार निकल जाते। सो आई डिसाइडेड कि मैं अब कूलर जब कम स्पीड में चलेगा तब भी मैं इनको वापस से चिपकाऊंगी, अदरवाइज़ बार बार निकल रहा है। मैंने इनको लेकिन सेव करके रखा है। दिस वॉल इज़ माई फेवरेट वन। खैर मैं पहले रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि अंधेरा ना हो जाए, देन लेट ना हो जाए मुझे।
चेंज दिस ड्रेस क्योंकि ये काफ़ी डल एंड पुरानी टाइप लग रही है। बहुत तगड़ी बारिश हो रही है एंड चलो सही है, मौसम ठंडा हो जाएगा, अदरवाइज़ रात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। शूट कर ली, मैंने चेंज भी कर लिया, यू कैन सी। बट यार मुझे कितना ज़्यादा पसीना आता है, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन। ये देखो यार, मतलब वीडियो में उतनी कुछ खास भी नहीं लग रही मैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी इन चीज़ों को लेके कि यार बहुत बेकार लग रही हूँ, बट टाइम रहते आई रियलाइज़ कि यार ऑडियंस एट दिन आपका कंटेंट देखने आती है। लाइक अगर ये कोई ब्यूटी कंटेंट होता मतलब मेरे इस चैनल पे, देन डेफिनेटली लोग उस चीज़ को जज करते, बट टाइम रहता है रियलाइज़ कि नो वन इज़ जजिंग यू, जस्ट गो विद द फ्लो। तो अब तो इतना नहीं होता, बट स्टिल यार इतना पसीना पसीना, पता नहीं मुझे क्यों इतना पसीना आता है, आई डोंट नो वाई। जस्ट कमेंट मी डाउन यार, मतलब मैं क्या करूँ, मुझे एट स्पेशली फेस पे, मतलब और कहीं नहीं, फेस पे मुझे इतना पसीना आता है। मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ कि ये पसीना थोड़ा सा कम हो। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी लगता है, हर समय मेरे हर समय फेस पे मतलब ऑयल पसीना रहता है। रीज़न है कि डर्ट अटैच होता है एंड फिर एक्ने होते हैं, बट नाउ इट्स गुड। खैर मैंने चेंज कर लिया एंड वो वाला कलर मुझे थोड़ा सा डल लग रहा था, पिंक। बेसिकली आपको पता नहीं है, वो 2021 का सूट है। जब मैं जॉब करती थी ना, तो डेट टाइम मेरी सैलरी आई थी, फर्स्ट मंथ की तो नहीं, फर्स्ट मंथ का तो मैंने यूज़ नहीं किया था, सेकंड मंथ की जो सैलरी आई थी ना, उससे मैंने खुद को 2 चीज़ें दी थी। एक ये वाला सूट एंड एक ब्लू कलर का वो अम्ब्रेला कट था, उसका कलर निकल गया एंड ये वाला सूट मैं तब से पहन रही हूँ। एंड मेरे पास मतलब मुझे ऐसा लगता है कितना टाइम हो गया मैंने खुद के लिए कपड़े लिए ही नहीं है जेन्युइनली। मैं सोचते जब हम बड़े होंगे, पैसे आएंगे, तो हम ये करेंगे वो खरीदेंगे, बट टाइम रहते हैं मेरे पास जितने भी कपड़े हैं वो या तो मम्मी ने दिए हैं या तो दीदी ने दिए हैं, मतलब ऐसे ही है मेरे पास। मैंने खुद से तो कपड़े खरीदे मुझे जमाना हो गया है, लाइक। बट वही है, जब आप पैसे आ जाते हैं तो आप समझदार हो जाते हो, समझदार हो जाते तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ज़रूरत नहीं है तो क्यों ही खरीदना। तो वही मेरे पास सारे मतलब ऐसे 4-5 साल पुराने सूट है, तो इसलिए उनमें से वो भी एक है, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, बट स्टिल वो भी चल रहा है तो तब तक पहन रहे हैं। मैं इसको कुछ महीने और पहन के देन मैं इसको छोड़ दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। खैर अब मैं चेंज करती हूँ एंड फटाफट से काम कंप्लीट करते हैं। लाइट चली गई है एंड फाइनली मेरा तीनों काम कंप्लीट हो गया, नॉट तीनों, स्क्रिप्ट रह रहा है, स्क्रिप्ट भेज देती हूँ एंड फाइनली मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अभी सिर्फ 7 ही बज रहे हैं एंड अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हूँ। बाय द वे आई एम थिंकिंग कि मैं थंबनेल भी आज ही बना लूँ। एसएससी वाले चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो नहीं गई है बिकॉज मैंने अब उससे ब्रेक ले लिया। मतलब मेरा प्लान था कि मैं 2 वीडियो डेली डालूंगी, मतलब मेरी पूरी प्रॉमिस थी खुद से, बट आई थॉट कि बिना बात के स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स वाई उस चीज़ को मैंने फिर सोचा एक एक करूँगी, बट फिर आज ब्रेक हो गया तो आई एम थिंकिंग कि कल के लिए एक कर लेती हूँ प्लान एंड उसके बाद फिर एक दिन ब्रेक देके एंड 23rd के बाद मुझे कंटिन्यू 2 डालनी है। और मेरा ऐसा रहता है मैं 4-5 वीडियो एडवांस में करके रखती हूँ सो डैट की स्ट्रेस ना हो, बट दिस टाइम हो गया, इट्स ओके। I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bed face flame by the light. Good morning everyone. तो रात को मैंने ड्रेस चेंज कर लिया एंड मैं सोने चली गई डायरेक्ट। बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे जो कूलर का जो वो है ना वाटर पंप, वो ख़राब हो गया है, वो पानी नहीं ले रहा है, तो उस रीज़न से वो हवा वो वाली नहीं दे पा रहा है एंड दैट्स द रीज़न। तो मतलब ऐसा है कि ये 2 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है, बट जुलाई के आधे महीने तो मैं बीमारी थी, इफ़ यू रिमेंबर, पूरा मतलब 17-18 जुलाई से पूरा अगस्त के भी 1-2 तारीख तक मैं बीमारी थी। उसके बाद से बारिश कंटिन्यू चल रही थी तो मुझे नींद नहीं लगी, तो इसलिए मैंने इसको ठीक नहीं कराया। बट अभी 2-3 दिन से ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। अब मैं इसको ठीक भी अगर करवा लूँ तो आई वॉज थिंकिंग कि बारिश शुरू हो जाएगी या फिर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो इसमें भी फिर टाइम वेस्ट होगा, दैट्स वाई मैं इसको इग्नोर कर रही थी। बट कल बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई क्योंकि बारिश हो भी रही है तो बहुत थोड़ी थोड़ी एंड धूप तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो दैट्स वाई तो आई चेंज इनटू दिस ड्रेस। खैर दिस इज़ अ काइंड ऑफ वन पीस, तो आई जस्ट लव वन पीस। आप नहीं होगा मेरे को बॉडीकॉन इतना पसंद है ना, तो मेरे भाई ने मुझे एक बॉडीकॉन, मतलब मेरे पास एक ही बॉडीकॉन है जो कि मेरे भाई ने मुझे लास्ट रक्षाबंधन नहीं लास्ट 2 साल पहले गिफ्ट करा था। बट इतनी बुरी किस्मत, मैं तब से इतनी ज़्यादा मोटी हूँ कि मैं उसको पहन ही नहीं पा रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी वो ड्रेस, लाइक मैं चलो ठीक है यहाँ पे लगा देती हूँ, बट जज मत करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ इसमें। एंड दिस ईयर डेफिनेटली ईयर ख़त्म होने से पहले पहले आई विल कम इन टू दिस शेप एंड इस ड्रेस को मैं ज़रूर पहनूंगी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया एंड आई जस्ट लव हिम। ही इज़ दी बेस्ट, मतलब वो मुझे सब दिलाता है, जो पसंद होता है वो दिला देता है एंड यू विल नॉट बिलीव कि वो मुझसे छोटा है, स्टिल
पता नहीं ऐसा फील होता है कि मैं छोटी बहन हूँ उसकी और वो मेरा बड़ा भाई है। खैर अब मैं आज लेट उठी हूँ और आज का डे एज आई सेड कि मैं बहुत रिलैक्स रखूँगी, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, नो कंटेंट क्रिएशन, नो हेल्थ एज इन डाइट वगैरह रहेगा बट वर्कआउट वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि आज मैं थकना नहीं चाहती हूँ। सो मैंने नींद आज पूरी ले ली क्योंकि कल वैसे ही हैक्टिक होने वाला है। तो मेरी नींद पूरी हो चुकी है। अब मैं उठ रही लाइब्रेरी जा रही हूँ एंड आज मैं जल्दी आऊँगी क्योंकि फिर शाम में मुझे अरेंज करना डॉक्यूमेंट वगैरह ताकि कुछ रह ना जाए। तो फिर चलते हैं लाइब्रेरी, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। बाय। इतनी गर्मी है फिर मैं कंबल क्यों ओढ़ रही हूँ पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे हैबिट पड़ गई है बचपन से ही, बिना कंबल के नींद ही नहीं बाय द वे आई एम बैक फ्रॉम दी लाइब्रेरी। सो क्योंकि अभी बज रहे एक ही, लेकिन मैं आ इसलिए गई हूँ क्योंकि आई फील कि मेरे को पीरियड्स होने वाले हैं और फिर पीरियड्स हो जाते तो उसके बाद मेरे लिए इतना दूर चल के आना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। एंड फॉर्चुनेटली धूप भी आई हुई है तो मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ बिकॉज आई हेट घर में सूखे हुए कपड़े, मुझे एकदम धूप में सूखे हुए कपड़े पसंद है। सो मैं उनको भी लगा देती हूँ और बाकी अभी मैं घर में ही पढ़ूँगी। सो अभी मेरे को 2 और मैराथन लेक्चर लेना है बिकॉज ये इसमें एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी डिफरेंट है इस एग्ज़ाम में। सो मुझे 2 मैराथन लेने हैं, वो मैं ले लेती हूँ अभी एंड कम्प्लीटली मैं शाम में फ्री होगी तो मैं अभी घर पे पढ़ाई ही करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। लाइट चली गई है यार, मतलब अब गर्मी में कैसे पढूँ मैं यार, इससे बेटर लाइब्रेरी में एसी में बैठी रहती मैं। खैर करते हैं। फ़ोन भी मेरा आई थिंक अप्रॉक्स 50% चार्ज है, अब इससे लेक्चर भी लेना है। आ तो जाएगी वैसे लाइट, ज़्यादा देर के लिए जाती नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 घंटा, अगर मैक्स टू मैक्स कभी गई तो 3 घंटा, बट स्टिल यार मतलब सो आई रिसीव माई ये प्रवेश पत्र, क्या कहते हैं उसे, एडमिट कार्ड, और साथ में मैंने कुछ कैश ले लिया है 200 का। वैसे तो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा पेमेंट करती हूँ बट कैश फॉर दी एमरजेंसी, क्योंकि फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से एंड्रॉयड और स्मार्टफोन का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, कहीं गिर पड़ गया तो उसके बाद तो ये अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। दैट्स वाई मैं हमेशा अपने पास 300-400 अप्रॉक्स कैश रखती हूँ। खैर मैं पहले सोच रही हूँ अब बैग लगा लेती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। मैंने एक मैराथन कंप्लीट कर लिया है, अब ब्रेक थोड़ा सा ले लूँगी एंड उसके बाद मैं दूसरा मैराथन फिर करने जाऊँगी। और एक और तो है मन, बट आई एम थिंकिंग कि लास्ट मोमेंट में मैं ज़्यादा हैक्टिक ना करने की बजाय जितना कर रखा उतना ही एक बार माइंड को डाइजेस्ट करने देती हूँ। लेट्स सी, रात में मन किया तो मैं वो कर लूँगी क्योंकि व्लॉगिंग तो बाद में होती रहेगी, बट एग्ज़ाम सबसे पहले है। आई होप कि मैं अच्छे से चीज़ों का अटैम्प्ट करके आ सकूँ और एग्ज़ाम मेरा अच्छा जाए। लेट्स सी। अरे लास्ट के एडमिट कार्ड, इसमें जो यस MTS, मैंने MTS का फरवरी, मेरा MTS आई गेस 5 फरवरी को था, तो मैंने 5 फरवरी को लास्ट टाइम ये बैग यूज़ किया है। सीजल के इसका एडमिट कार्ड मैंने इसलिए रखा था क्योंकि दिस टाइम मैं श्योर थी, मैं दिख नहीं रही हूँ आई थिंक पूरी। सो जस्ट अ मिनट, मैं डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाऊँगी बट नहीं हो पाया, मेरा मेंस ख़राब चला गया। सो खैर, तो इसलिए मैंने रखा था संभाल के उसका एडमिट कार्ड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा। खैर अब
बट ये पापा ही लेके आएंगे। ये ना मेरे किसी वो होता है ना साइड बैग, बचपन में मुझे याद है जिद करके मम्मी से लिया था जब मैं 4th क्लास में थी, तो हम लोग सरोजनी गए थे। बच्ची यार कि दिन मैं नहीं भूल सकती। सारे सीजीएल के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, उनकी जो लास्ट में मिलती है ना आपको ये एग्ज़ाम में रोल नंबर, वो है, मैंने सब संभाल के रखा था। मुझे लगता कि एग्ज़ाम सारे निकलेंगे, बट यार ये दुख पता नहीं ख़त्म क्यों नहीं होते। बस ज़्यादा कुछ मुझे लेके जाना नहीं, ये एक टिफ़िन और एक पानी की बोतल। एंड कल टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम ही 4 घंटे का है, तो ठीक है। बैग भी पैक हो गया, अब पढ़ाई करते दोबारा से। बिना जो सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम ही है जो कि एसएससी करवाती है, उसकी डेट आ गई। सो इसलिए मुझे अर्जेंटली एक शॉर्ट वीडियो शूट करनी पड़ रही है। सो मैं वो शूट करने के लिए मैंने ब्रेक लिया। मुझे बहुत कस के भूख भी लग रही है, बट मैं नहीं खा रही हूँ बिकॉज आई वांट कि मैं डिनर डायरेक्ट खाऊँ। अभी खा लूँगी तो फिर डिनर में भूख नहीं रहेगी, फिर कल जल्दी मॉर्निंग भूख लग जाएगी एंड बहुत शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो इस भूख को भगा के मैं इस वीडियो को फटाफट से एडिट कर लेती हूँ, फिर बैक टू दी स्टडी चलेंगे। मैं नेक्स्ट मैराथन कर रही हूँ जो कि काफ़ी घंटे का भी बचा हुआ है, एंड आई वांट कि मैं रात में टाइम से सो जाऊँ। सो चलते हैं काम कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई एग्ज़ाम और अब मैं जा रही हूँ घर। सो लकीली मेरे को कैब मिल गई है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अपने घर पहुँच जाऊँगी इसी से। सो फटाफट घर जाती हूँ, फिर कुछ खा पी के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी बिकॉज मेरे को थोड़ा आज वोमिट टाइप फील हो रहा है। मे बी ड्यू टू ट्रैवल, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसलिए, बट और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग। बट स्टिल मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। घर आ चुकी हूँ एंड मैंने डिनर किया, उसके बाद से मैं काम ही कर रही थी। लाइक मतलब ऐसा है ना, ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम सिर पे पड़ा हुआ है और मैं बस ये चाहती हूँ मैं इन सब काम को ख़त्म करूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब 30 दिन अप्रॉक्स बचे हुए मेरे पास, एंड आई डोंट वांट कि बीच में छोटी छोटी डिस्टर्बेंस आए। लाइक मैं ऐसा रखना चाहती हूँ कि अब एक भी मुझे वीडियो आए या कुछ भी इमरजेंसी काम आए तो मैं उसको उसी दिन करके ख़त्म कर दूँ, कुछ इस टाइप से। तो जो पेंडिंग वर्क है ना, उनको मैं एनी हाउ कल संडे है, कल निपटा लूँगी। सो व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आई गेस ये बहुत लंबा बन चुका है। मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, तो 20 मिनट अप्रॉक्स ये व्लॉग बन चुका है। बट स्टिल फिर नेक्स्ट व्लॉग हम नेक्स्ट संडे 5 PM मिलेंगे। एंड आई थिंक मैं एडिटिंग अब अपने फ्रेंड से करवाऊँगी क्योंकि मैं एडिटिंग खुद करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है मेरे लिए। बट येस, मुझे मज़ा आया ज़्यादा व्लॉग करके, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे इस टाइप की व्लॉगिंग करना पसंद है, वो भी फुल वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत प्रोडक्टिव वीक भी मैं स्पेंड कर पाई। खैर कल अब आप लोग बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा एंड कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर देना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इतना लंबा व्लॉग कर रही हूँ। आई डोंट नो व्लॉग कैसे होता है प्रॉपर्ली, बस दूसरों के व्लॉग देख के जो सीखा है वही अप्लाई कर दिया। खैर कुछ फीडबैक हो तो देना एंड इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी 30 दिन बचे अब मेरे एग्ज़ाम में स्पेशली, सो इसको भी अच्छे से स्पेंड करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।